brought to you by Saudi Liu। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद न्यूज़ के साथ मैं हूं अबुल हसन चांडिया और मैं हूं राशिद महमूद। चलते हैं न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। G7 ममालिक ने ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे के ऐलान का खैर मकदम किया। खबर एजेंसी के मुताबिक G7 ममालिक ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि ईरान अमेरिका मुआहदे की हिमायत करते हैं, मुआहदे पर मौसर अमल दरामद के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि बैनुल अक़वामी समुद्री गुजरगाहों से बिना पाबंदी या टोल आमदो रफ्त आलमी तिजारत की बुनियाद है। डोनाल्ड ट्रंप की सालगिरह पर ईरान ने तारीखी डील कैसे की? अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी से मुतालिक मफाहमत की यादाश्त पर 14 जून को रिमोटली और इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत का इम्कान आखिरी वक्त तक नहीं था। ईरानी वजारत खारजा के एक सीनियर एहलकार ने बताया है कि ये मखमसा साजिशों की तदबीर से हल हुआ और उन्होंने रिमोटली इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत किए जाने की तस्दीक भी की। हम इंस्टाग्राम की सबसे मशहूर जोड़ी हैं, मेलोनी की मूती से दिलचस्प गुफ्तगू की वीडियो वायरल। फ्रांस में मुनक़िदा G7 इजलास के दौरान भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी के दरमियान होने वाले दिलचस्प गुफ्तगू वायरल हो गई। दोनों रहनुमाओं ने G7 इजलास के दौरान दीगर आलमी रहनुमाओं के साथ ग्रुप फोटो से कबल एक दूसरे से मसाफा भी किया और खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू भी की। अमेरिका और ईरान मुआहदे में $300 अरब का निजी सरमायाकारी फंड शामिल। बरतानवी खबर एजेंसी ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान मुआहदे से $300 अरब का निजी सरमायाकारी फंड शामिल है, जबकि $150 अरब से जायद सरमायाकारी की यकीन दहानी पहले ही हो चुकी है। बरतानवी खबर एजेंसी ने बताया कि फंड्स का मकसद ईरान में तवानाई, लॉजिस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग के शोबों में सरमायाकारी को फरोग देना है। इसराइल ने 8 जून को ईरान पर बड़ा फिजाई हमला क्यों रोका? इसराइली एयर चीफ ने कहा है कि 8 जून को ईरान पर हमले के लिए तैयार थे, मगर हमें आखिरी वक्त में ये हमला रोकना पड़ा था। इसराइली अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक एयर फोर्स चीफ ने इंकशाफात किया है कि वक्ती जंग बंदी के बाद ईरान इसराइली कशीदगी दोबारा बढ़ने पर 8 जून को पूरी इसराइली एयर फोर्स ईरान पर बड़े हमले के लिए तैयार थी। G7 इजलास, ट्रंप की बेरुखी, मोदी मुंह तकते रह गए, वीडियो वायरल। G7 सरबराही इजलास में ग्रुप फोटो के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को नजरअंदाज करने के मनाजिर भारतीय मीडिया में भी मौजूए बहस बन गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान 16 माह बाद होने वाली मुलाकात ट्रंप की बेनियाजी की हद तक बेरुखी के बायस खबरों की जीनत बन गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बजट से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात पर हुकूमत से बातचीत जारी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में 2 रुकनी हुकूमती वफ़द ने बिलावल भुट्टो जरदारी से उनके चैम्बर में मुलाकात की, जहां नायब वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो को बजट के आदाद व शुमार से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। ISI अफसरान FATF पर अपनी इनपुट दे रहे थे। असद कैसर का ख्वाजा आसिफ को जवाब। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा, ख्वाजा आसिफ ने जो भी बात की वहाँ ISI अफसरान FATF से मुतालिक बिल्स पर अपनी इनपुट दे रहे थे। ख्वाजा आसिफ की बात का जवाब देते हुए असद कैसर ने कहा, ख्वाजा आसिफ ने कल कहा मेरे घर ASI की मीटिंग होती थी। KP पुलिस का दूर दराज इलाकों में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम मुतारफ कराने का फैसला। पुलिस के मुताबिक पुलिस टीमें हंगामी हालात में सैटेलाइट के जरिए राब्ते बहाल रखेंगी, जबकि मोबाइल और टेलीफोन सर्विसेज मुअत्तल होने पर सैटेलाइट राब्ता इस्तेमाल किया जाएगा। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। सेशन अदालत ने ऑडियो लीक केस में साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। सिंध काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी, तनख्वाह में 7% इजाफे की तजवीज़। सिंध में आइंदा माली साल के 2.7 ट्रिलियन रुपए से जायद बजट तखमीने का इम्कान है, जबकि सिंध हुकूमत की तनख्वाह में 7% और पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक इजलास में कहा गया कि कोशिश थी तनख्वाह में कम अज़ कम 10% इजाफा करें, लेकिन मुश्किलात का शिकार होने के बाद सिंध हुकूमत मुलाजमीन की तनख्वाह में ज़्यादा इजाफा नहीं कर सकती। मुल्क भर में बिजली के बिल का नया और आसान फॉर्मेट मुतारफ करवाया गया।
ترجمان پاورڈ ویژن کے مطابق نئے بل میں قابل ادائیگی رقم، آخری تاریخ اور یونٹس کی تفصیل نمایاں ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ پرانے بل کے فارمیٹ پر صارفین کی شکایات موصول ہو رہی تھیں۔ صارفین کے آراء اور شکایات کی بنیاد پر بل کا فارمیٹ از سر نو ڈیزائن کیا گیا، جس کے بعد نئے بل میں غیر ضروری معلومات اور پیچیدگی کم کر دی گئی۔ نیوز بلٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آزاد نیوز، اور آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.azadnewshd.org۔ جب بات ہو نئی گاڑی کی حفاظت کی تو انتخاب بھی ہونا چاہیے جدید۔ پیش ہے سعودی لیوب 1 0W20 جدید گاڑیوں کے لیے جدید ٹیکنالوجی انجن آئل، الٹرا لائٹ ویسکوسٹی فارمولا جو انجن کو دیتا ہے فوراً اسموتھ اسٹارٹ اور ہر ڈرائیو میں بہترین رسپانس، کم رگڑ، زیادہ حفاظت، انجن کی زندگی میں اضافہ اور فیول ایفیشنسی میں واضح بہتری۔ چاہے شہر کی ڈرائیونگ ہو یا لانگ روٹ کا سفر، سعودی لیوب گیسو 1 دیتا ہے مسلسل پاور اور ایکسٹرا مائلیج۔ نئی جنریشن انجنز کے لیے ڈیزائن کیا گیا تاکہ آپ کی گاڑی رہے پرفارمنس میں سب سے آگے۔ سعودی لیوب گیسو 1 0W20۔ خالص دیسی گھی، قدرتی ذائقہ اور خالصت کا یقین، 100% بغیر ملاوٹ، ہر لقمے میں صحت اور خوشبو۔ اپنے گھر کے لیے بہترین انتخاب گارڈ پریمیم دیسی گھی، پیور دیسی گھی، 100% پیور نو اڈلٹریشن، رچ ٹیسٹ، ریئل نیوٹریشن۔ ہر قطرے میں چھپی ہے قدرتی طاقت اور ہر نوالے میں ملے گی آپ کو خالص خوشبو۔ 100% خالص، کوئی ملاوٹ نہیں۔ ذائقہ جو دل جیت لے، ہر لقمے میں خالص دیسی مزہ، ہر نوالے میں اصلی مسالوں کی خوشبو۔ پیش ہے اصلی اینڈ دیسی پکل، تیز مسالہ، خالص تیل اور روایتی دیسی ذائقہ۔ چاہے پراٹھا ہو، بریانی ہو یا روز کا کھانا، اصلی اینڈ دیسی بنا دے ہر کھانے کو مزیدار۔ ایک بار کھائیں گے، بار بار منگوائیں گے۔ اصلی اینڈ دیسی پکل، اصل ذائقہ، دیسی انداز۔